मकर राशि आज 3 कार्य करके सोए। मकर राशि के जातकों, आज आपको 3 कार्य करके सोना है, उससे पहले नहीं सोना है। कौन से ऐसे 3 कार्य है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज तारीख है 7 सितंबर सन 2025 और चंद्र ग्रहण लगने वाला है मकर राशि के जातकों आज रात्रि को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण लगभग 3 घंटे तक रहेगा। उन 3 घंटों में मकर राशि के जातकों आपको कुछ खास कार्य करने हैं। क्या खास कार्य करने हैं हम इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर उन खास कार्यों को आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग सकते हैं, जीवन खुशहाल बन सकता है, जीवन आपका बेहतर बन सकता है। मकर राशि के वो लोग जो सफलता का इंतजार कर रहे हैं उन्हें बड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन शर्त है कि ये कार्य कर लें जो हम आपको अभी बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि के जातकों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि चंद्रग्रहण की बात है। चंद्रग्रहण कब लगेगा तो देखिए, समय में कुछ अंतर आपको महसूस हो सकता है। जहाँ तक देखिए IST की बात है, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात है, तो भारतीय समय अनुसार जिसे हम कहते हैं IST टाइम, उसके अनुसार रात को 10:29 पर चंद्रग्रहण लगेगा मकर राशि के जातकों। जी, लेकिन ये IST का टाइम है। आपके स्थान के आधार पर समय में कुछ अंतर हो सकता है। जी, ये IST की लाइन क्या होती है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। जैसे हमारा भारत देश है, उसमें जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वहाँ से एक देशांतर रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। जी, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जिसे कहते हैं, उसके आधार पर ये IST का टाइम पता लगाया जाता है। अब ये प्रयागराज से अगर आप पूर्व की तरफ रहते हैं, जैसे असम बंगाल में रहते हैं, तो वहाँ चंद्र ग्रहण आपको कुछ मिनट बाद दिखने लगेगा। ये जी, और अगर आप प्रयागराज इलाहाबाद से पश्चिम की तरफ रहते हैं, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ है कुछ समय पहले आपको जो है ये ग्रहण दिखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ राजस्थान में जो लोग रहते हैं उनको ये ग्रहण लगभग 9:30 9:50 के आसपास ये देखने को मिल सकता है। असम बंगाल वालों को थोड़ा लेट हो सकता है, 10:50 के आसपास रात को। जी, चलिए, ये कुछ अंतर तो होता ही है क्योंकि हमारा भारत देश बहुत ही विशाल देश है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसकी सीमाएं भी बहुत ही लंबी हैं, इसलिए इस तरह का अंतर होता है। फिर भी आप मान लीजिए कि ये चंद्रग्रहण जो है आपके रात को 10 बजे से 1 बजे तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा। यानी 3 घंटे समझिए चंद्रग्रहण के, आप मान लीजिए, चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहें। अब हम आपको बताते हैं मकर राशि के, ये तो समय के बारे में कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको जो है कौन से कार्य कर लेना चाहिए चंद्रग्रहण के दौरान जिनसे आपका जीवन बेहतर बनेगा, खुशहाल बनेगा। याद रखिए कि चंद्रग्रहण जब होगा, चंद्रमा किस राशि में होंगे ये देखना जरूरी है। आपके चंद्रग्रहण होगा तब चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि में रहेंगे यानी आपके दूसरे और धन के भाव में रहेंगे। तो चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उस राशि को उस राशि के फल को प्रभावित करते हैं, उस राशि के फल में तीव्रता लाते हैं, उस राशि से फल से रिलेटेड मैनेजमेंट को बेहतर बनाते हैं, आइडियाज़ अच्छे अच्छे लाते हैं। जी, अब जैसे हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, जैसे चंद्रग्रहण होगा उस समय चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, तो कुंभ राशि वालों के लगन भाव पहले भाव में रहेंगे। पहला भाव मन का भाव होता है, तो कुंभ राशि वालों के चंद्रग्रहण के दौरान मन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ दिमागी टेंशन हो सकता है, दिमागी उलझन हो सकती है, कुछ पुराने लोग याद आएंगे, पुरानी बातें उनको याद आ सकती है, फिर कुछ फ्यूचर का अच्छा लगेगा। यानी उतार चढ़ाव मन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मन तो उतार चढ़ाव लाता है। तो कुंभ राशि के लिए दिक्कत हो सकती है, चंद्रग्रहण के दौरान अपसेट हो सकते हैं वो। मकर राशि आपके कौन से भाव में, धन के भाव में बढ़ेंगे, तो चंद्रमा क्या करेंगे, ये 3 घंटे जो रहेंगे आपके चंद्रग्रहण के दौरान, उस समय धन से संबंधित आपके विचार बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे, बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे। तो मकर राशि के जातकों को सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि आप ग्रहण के दौरान आराम से अकेले बैठिए,
अकेले बैठकर सोचिए। देखिए कि ग्रहण जो है 6 माह तक बड़ा असर करता है, तो कम से कम ज़्यादा लंबा नहीं तो सोचिए कि आने वाले 6 महीने में आपको धन किन किन साधनों से कमाना है। मान लीजिए आप अभी एक बिजनेस कर रहे हैं, उसी से इनकम हो रही है, और अगर आप ग्रहण के दौरान 3 घंटे के दौरान अगर इस पर कुछ भी 5-10 मिनट सोचेंगे कि किस तरह से धन के और साधन बन जाए, तो आपके दिमाग में 3-4-5 तरीके और आ जाएंगे कि इन तरीकों से भी, जो जायज़ तरीके हैं, कानूनी तरीके, और इनसे भी आप एक्स्ट्रा धन कमा सकते हैं। यानी कि ग्रहण के दौरान जो मकर राशि का जातक अपने धन से संबंधित मामलों में विचार करेगा, उसके कई आइडियाज आएंगे, कई रास्ते खुलेंगे, कई तरीके सामने आएंगे। इसका फायदा उन लोगों को भी हो सकता है जहाँ की जैसे आप हम मकर राशि के हैं और आप पर भारी कर्जा चढ़ा हुआ है, लोन भारी दबे हुए लोन से दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे लोन चुका है, कहाँ से पैसा आए, कैसे आए। तो हालांकि मकर के चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन 3 घंटे में अगर आप सोचेंगे क्या कैसे लोन चुकता करें, तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में 3-4 रास्ते खुलेंगे। आपको लगेगा कि इस तरह से ये धन आ जाएगा, वहाँ से धन आ जाएगा, और इस तरह से मेरा ये कर्जा हल्का हो जाएगा और बाद में चुकता हो जाएगा। मकर राशि के वो लोग जो पिछले दिनों आर्थिक दृष्टि से बड़ा घाटा हुआ है, बड़ी हानि हुई है, बिजनेस में लॉस हुआ है, कन्फ्यूजन में है, आगे क्या होगा, क्या क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े बिग डेफिसिट की प्रॉब्लम है, बड़े धन की कोई दिक्कत आपको आ गई है, आप 5-10 मिनट अकेले सोचिए, चिंतन कीजिए, आपके दिमाग में कई रास्ते खुलेंगे। क्योंकि ग्रहण के दौरान ये चंद्र ग्रहण जो हैं आपके जिस भाव में होता है उस भाव की तीव्रता बढ़ाता है, उस भाव में कई आइडियाज आपको देता है, कई तरीके आपको देता है। तो ये चंद्र ग्रहण ध्यान रखिए, मकर राशि के जात को अच्छे शुभ भाव में है, इसलिए फायदा। ये चंद्र ग्रहण सिर्फ 3 राशियों के लिए ही नुकसान वाला होगा खास तौर पर, और एक चौथी राशि लगन भाव की राशि हो सकती है जिसके भी कुछ दिमागी उलझन हो सकते हैं, लेकिन खास तो 3 राशियों के लिए, जिनकी राशि में ये 6ठे भाव में, जिनकी राशि के लिए 8वें भाव में, जिनकी राशि में 12वें भाव में, तीनों राशियों के लिए ही चंद्रग्रहण खराब होगा, बाकी के लिए सबके लिए अच्छा है। और एक कुंभ राशि के लगन भाव में, तो कुंभ राशि के भी थोड़ा नुकसान, हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं, थोड़ा दिमागी टेंशन हो सकता है उनको जी। तो मकर राशि के जात को आपके तो धन के भाव में, दूसरे भाव में होगा ग्रहण, तो आपके धन संबंधित कोई दिक्कत है, इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। नया बिजनेस शुरू करना है, कन्फ्यूजन में है कि कहाँ बिजनेस शुरू करें, कैसे बिजनेस शुरू करें, तो दिमाग में चिंतन कीजिए। ये जितने आर्थिक चिंतन करेंगे, जितने फाइनेंशियल थिंकिंग आपके दिमाग में होगी, उतने ही नए नए आइडियाज़ आएंगे। ये आइडियाज़ अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल की नोटपैड या मोबाइल की डायरी में लिख दीजिए, या आप लोग जो हैं अपने दिमाग में इनको रखिए कि ये 3-4 तरीके आपके दिमाग में हैं, इन पर फिर एक्शन लेना है और फिर इनका लाभ उठाना है जी। तो देखिए चंद्रग्रहण का असर अगले 6 महीने तक रहेगा, तो 6 महीने में आपके धन दौलत से संबंधित कई रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपको कई तरह से फायदा भी होगा। साथ में जो है दूसरे भाव में ग्रहण होगा, तो दूसरे भाव में परिवार के विषय भी होते हैं, फैमिली टेंशन है, फैमिली में कोई टेंशन है, विवाद है, समझ नहीं पा रहे कैसे परिवार जीवन साथी के साथ तालमेल करे, लग रहा है कि तलाक नहीं हो जाए, तलाक लेना नहीं चाहते, ऐसा कन्फ्यूजन है। इन ग्रहण के दौरान 3 घंटे ठंडे दिमाग से सोचिए, एक रास्ता खुलेगा आपके लिए, 1-2-3 रास्ते दिखेंगे, जिसमें सबसे अच्छा रास्ता, सबसे फायदे का रास्ता, उस रास्ते को आप चुनिए जी। आप देखेंगे तलाक की नौबत खत्म हो जाएंगी, आपका रिश्ता, चंद्रमा इतना अच्छा रिश्ता बनाएंगे पति पत्नी के बीच में कि आपको बड़ी खुशी होगी। लेकिन शर्त है ये चिंतन करें, सोचे, ऐसा नहीं कि ग्रहण के 3 घंटे निकल जाए, आप सोते ही रहे और पता ही नहीं चले। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 3 काम कीजिए, 1 बजे के आसपास ही सोइए, उससे क्या रहेगा कि अच्छी तरह से आप हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा। मकर राशि के नेताजी को भी कहते हैं, राजनेताओं को, एक अच्छी प्लानिंग कीजिए। अगले 6 महीने में इलेक्शन कहीं लड़ना है, इलेक्शन कहीं जीतना है, कहीं भाषण देना है, रैली करनी है, कुछ घबराहट हो रही है या लग रहा है कि सफल होंगे विफल होंगे, कुछ मन में डाउट है, पॉलिसी बनाइए। ग्रहण के दौरान 5-10 मिनट आप भी बैठकर सोचिए कि अगले 6 माह में मुझे क्या क्या करना है, कहाँ भाषण देना, कैसे करना, किस पार्टी को ज्वाइन करना, कैसे अपनी पार्टी बनाना, सारे डिसीजन आप ग्रहण के दौरान दिमाग में सोचेंगे। चंद्रमा बिल्कुल सही गाइडेंस करेंगे आपको, सही सही दिमाग में आपके आइडियाज आएंगे, उनको लागू कीजिए, फिर आपको भी जीवन में सफलता मिलेंगी। तो मकर राशि के जात को
ये काम हमने बताए आपको 3 काम, ये जरूर आप लोग करें और ये आपको करके ही रात को सोना है। जी, एक और महत्वपूर्ण सूचना देते हैं, चंद्र ग्रहण का मकर राशि पर क्या असर होगा, अगले 6 माह तक क्या असर होगा, मकर राशि का जीवन चंद्र ग्रहण कैसा प्रभावित करेगा। देखिए, ग्रह के गोचर अलग हैं, ग्रह के गोचर अलग होते हैं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के परिणाम भी अलग होते हैं, ये जीवन को अलग तरह से बदलते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। याद रखें, लाइव स्ट्रीमिंग होगी हमारे चैनल से आज रात 10 बजे। जी, 7 सितंबर 2025 की रात को 10 बजे, रविवार का दिन है, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अब लाइव स्ट्रीमिंग विल बी रिलीज्ड एट 10 PM on 7th of September 2025, टुडे संडे। जी, तो इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े उस समय रात को 10 बजे, जहाँ भी हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, आप अपने सवाल अपनी जिज्ञासा पूछिए, चंद्रग्रहण से संबंधित आपको सारे सवालों के जवाब लाइव ही देंगे हम वीडियो के रूप में। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप भी अवश्य करें, क्योंकि आज का यही ये वीडियो है और आज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाइप कैसे करते हैं आपको अच्छी तरह से पता होगा। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हाइप बटन खुलेगा, हाइप को भी क्लिक कर लीजिए, बस आप ये वीडियो हाइप हो जाएगा। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। और जब हाइप हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ये वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।